अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। मिस्टर मुरली मेहता गुरुओं के भी गुरु हैं। कई ऐसे बड़े बड़े ट्रेनर हैं जो कि मिस्टर मुरली मेहता से ट्रेनिंग लेकर आज बहुत बड़े बड़े ट्रेनर बन चुके हैं, बहुत कामयाब हो चुके हैं। न ही सिर्फ ट्रेनर बल्कि हर फील्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनके शिष्य रह चुके हैं, इनसे ज्ञान ले चुके हैं। मिस्टर मुरली मेहता जिस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मूव अहेड बिकॉज यू कैन। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने मिस्टर मुरली मेहता जी की बातों को ध्यान से सुन लिया तो इसका मतलब यह होगा कि आपने जिंदगी के खजाने से एक मोती पा लिया है। दोस्तों, पूरा विश्व एक अभूतपूर्व हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। कोरोना वायरस ने चारों तरफ कहर मचा दिया है। कल के न्यूज के मुताबिक करीबन 14 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, 3 लाख लोग ठीक होकर बाहर आ गए हैं और करीबन 90,000 लोग मर गए हैं। कभी सुना नहीं था ऐसा लॉकडाउन है, कभी देखा नहीं था, कभी अनुभव नहीं किया। ये वक्त है संभाल के वक्त का इस्तेमाल करने। इट्स द टाइम टू यूज द टाइम वाइजली। ये वक्त गुजर जाएगा और ऐसा लगेगा हमने कुछ किया नहीं। अपने व्यवसाय के साथ अपना विकास भी करो। मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है 10 स्लाइड का, 10 पॉइंट का। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे नंबर पे 9821119505 9821119505 पे मुझे व्हाट्सएप भेजना, मैं आपको जरूर फॉरवर्ड करूंगा। हम सब साथ में मिलके ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये विपरीत परिस्थिति में से बहुत जल्दी से बाहर आ जाए और पूरा विश्व सुखद अनुभव करे। स्टे होम, स्टे सेफ, लिव लॉन्ग, हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ। ये जो लाइफ है एक इंटरडिपेंडेंट सिचुएशन है। हम एक दूसरे के ऊपर आधारित रहते हैं। कुछ भी करना है तो अकेले नहीं कर सकते। अगर सोचना है तो सोच में भी कोई दूसरा व्यक्ति रहता है। हमेशा साथ में रह के ही काम कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और रिलेशनशिप हमें पर्सनली सक्सेसफुल बनाता है, प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल बनाता है। मैं 4 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप की बात करने वाला हूँ। हालांकि सभी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 आपको प्रोफेशनली आगे ले जाने के लिए बहुत मदद होगी। उसके पहले रिलेशनशिप के बारे में बात करें, उसके पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट थॉट्स आपको देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से सोचने का तरीका बदल जाए, काम करने का तरीका बदल जाए और हम दूसरी तरफ से सोच सकें। पहला विचार ये है कि हम ऐसा मानते हैं कि हम कुछ स्किल्स ले लें, कुछ ऊपर के बदलाव ला लें, जिसको हम कॉस्मेटिक चेंजेस बोलते हैं, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सोच सही नहीं है। अगर जीवन में सरलता से, सफलता से सफल होना है, नेचुरली सफल होना, परमानेंटली सफल होना है, तो फंडामेंटल चेंजेस लाने की जरूरत है। कोई भी मकान, कोई भी इमारत, उसकी ऊंचाई का आधार उसकी नींव की ईंट की गहराई के ऊपर है। नींव की ईंट जितनी गहरी उतने ही मकान ऊंचा बन सकता है। एक बालक के जीवन में जो पहले 15 साल है वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बाकी के 85 years आर गवर्न्ड बाय द फर्स्ट 15 years ऑफ हिज लाइफ। जो फाउंडेशन है वही नक्की करता है। पेड़ जितना ऊंचा होगा उतनी ही उसकी जड़ी जमीन में गहरी होगी। अपना फाउंडेशन स्ट्रांग बनाओ, फंडामेंटल स्ट्रांग बनाओ। जितना फंडामेंटल स्ट्रांग उतना आप आगे बढ़ेंगे, सरलता से, नेचुरली आगे बढ़ेंगे
और बढ़ते ही रहेंगे। आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, एक लीडर बनना हो, अच्छा एक पेरेंट बनना हो, अच्छा बिजनेसमैन बनना हो, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना हो, तो इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग बनना सबसे पहले जरूरी है। जितने भी लोग सफल हुए हैं, जाने अनजाने में उन्होंने अपने फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रखे। 9/10 दिखाई नहीं देता है, 1/10 दिखाई देता है। ये जो 9/10 का पोर्शन है वो आपका फंडामेंटल्स है। 9/10 जितना बढ़ेगा उतना 1/10 भी बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा। और जितना 9/10 छोटा हो जाएगा उतना 1/10 छोटा हो जाएगा। तो 9/10 बढ़ाने के लिए कोशिश करो हमेशा। जितना 9/10 बढ़ेगा उतना 1/10 बढ़ेगा, मतलब आपकी सफलता बढ़ेगी। ये प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं कर सकते, वो अपने आप होता है। पर आपको जितना फंडामेंटली पावरफुल बनाओगे उतना ही आप पर्सनली एंड प्रोफेशनली पावरफुल बनोगे। फंडामेंटली जितने वीक हो जाओगे उतना ही आप प्रोफेशनली और पर्सनली वीक हो जाओगे। सो पहला प्रिंसिपल ये है, पहला विचार ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ओवरनाइट सिंड्रोम बोलते हैं। लोग अपनी सफलता चाहते हैं बहुत जल्दी से, ऐसा सोचते हैं कि मुझे जल्दी से सफलता मिल जाए। ओवरनाइट सिंड्रोम। जिंदगी में कुछ भी चीज ओवरनाइट नहीं होती। कभी कभी इंसान बहुत लंबे अरसे से काम करता है और अचानक सफलता मिल जाती है तो दुनिया को ऐसा दिखता है कि वो ओवरनाइट हो गया, लेकिन ओवरनाइट नहीं। एक चाइनीज बाम्बू का प्रिंसिपल, जैसे मैंने आइसबर्ग का प्रिंसिपल बताया, ऐसा चाइनीज बाम्बू का प्रिंसिपल। उसमें ऐसा होता है कि चाइना में सन बाम्बू का खेती करता है, तो पहले साल में एक नीचे बल्ब आता है और 1 फुट का शूट आता है। दूसरे साल में वो ऐसा कैसा ही रहता है, तीसरे साल में ऐसा कैसा रहता है, चौथे साल में भी ऐसा का ऐसा ही रहता है, तो बढ़ता नहीं है। सैल्यूट टू दैट फार्मर कि जिसमें पेशेंस के 4 साल तक उस तक ध्यान रखता है, पानी देता है, खाद देता है, संभालता है, सब कुछ करता है। 4 साल की पेशेंस। 5वें साल में 6 वीक के अंदर एक बाम्बू 80 फीट ऊपर चला जाता है, जैसे कि 4 साल का बदला चुका देता है, ऐसा होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपने चेंजेस लाने के लिए वो कुछ ऐसा ही होता है, तुरंत नहीं आता, वक्त लगता है। लेकिन जब भी आप उसके काम करते रहोगे तो जब भी वक्त आएगा, जब भी आपको जरूरत होगी, तभी आप तैयार होंगे। ओवरनाइट नहीं होगा। आज कुछ सीखा, आज कुछ जाना, आज कुछ इंप्लीमेंट। चाइनीज बाम्बू का प्रिंसिपल याद रखो, धीरज रखना जरूरी है और उसके ऊपर काम करना है, वो काम करना जरूरी है। ये फंडामेंटल फैक्टर्स में रिलेशनशिप दिया। रिलेशनशिप एक नेट फंडामेंटल पार्ट है और वो आपकी सफलता नक्की करती है, आपकी नेटवर्क नक्की करती है। तीसरा विचार ये है कि हम यहाँ बहुत बातें सुनेंगे, मैं कुछ बातें करूंगा, दूसरे 9 स्पीकर्स और कुछ बातें करेंगे। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते रहते हो, सीखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, तो एक डाउट रहता है, आप इतनी सरलता से उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अगर डाउट रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, शंका से हम देखेंगे तो कोई सिद्धांत काम नहीं। ये सिद्धांत को इंप्लीमेंट करने के लिए फेथ होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सिंसियरिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी तो रिजल्ट जरूर है। ट्राई करके तो देखो, स्केप्टिसिज्म रिजल्ट नहीं। तो ये 3 विचार आप ध्यान में रखें और
तीन विचार को ध्यान में रखते हुए जो बातें की जाती है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। रिलेशनशिप्स आपको जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता देती है या निष्फलता देती है। बहुत अच्छे करियर्स, बहुत पावरफुल माइंड्स निष्फल हो गए क्योंकि उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं। आप ये सोचोगे कि मैं दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छा कर लूंगा और रिलेशनशिप के ऊपर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो जीवन में सफलता मिलनी मुश्किल बात है। वो तो ऐसी बात हुई कि टाइटैनिक शिप के डेक के ऊपर तो डूब रहा था, ऊपर तो डेक के ऊपर जो चेयर पड़ी उसको व्यवस्थित रखने की तरह हो ही नहीं सकता। आपका शिप डूब रहा हो और आप चेयर बराबर व्यवस्थित नहीं रख सकते। जीवन में सफलता पाना है, हैप्पी होना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए। हम खुद हैप्पी होना चाहते हैं और दूसरे को हैप्पी करना चाहते हैं तो अच्छी रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये रिलेशनशिप सबके साथ बनाना जरूरी है। बड़े लोगों के साथ बनाना ऐसा नहीं है, आपके प्यून के साथ, आपके मेट के साथ, आपके ड्राइवर के साथ, आपके कुत्ते के साथ, हर एक लोगों के साथ आप ऐसे इंसान बनो कि लोग आपके पास दौड़ के आए, आपको पूछने के लिए आए। यू मस्ट बी ए गो टू पर्सन। कुछ समस्या है, कुछ डाउट है, कुछ विचार की स्पष्टता चाहिए तो लोग आपके पास आए। और ये मैंने जैसे बताया हर एक के लिए करो, अकेले के लिए नहीं, बड़े आदमी के लिए नहीं, छोटे आदमी के लिए भी करो और आपको आश्चर्य होगा कि उसके बहुत बड़े फायदे भी होते हैं। एक कहानी बहुत सुंदर है। एक कोल्ड स्टोरेज का सुपरवाइजर था। वो कोल्ड स्टोरेज का सुपरवाइजर हमेशा शाम को 4 से 6 बजे तक अलग अलग स्टोरेज में जाके इंस्पेक्शन करता। एक दिन वो इंस्पेक्शन करने को गया, 5:30 बजे आखिरी स्टोर में था, आखिरी स्टोरेज में था। अचानक से दरवाजा बंद हो गया। बहुत कोशिश की, खुला नहीं। नेटवर्क नहीं था, किसी का फोन नहीं लग रहा था, बहुत मुश्किल हुई। उसने अपेक्षा छोड़ दी, अभी कल सुबह 9:30 बजे ही स्टोरेज खुलेगा, तब तक क्या करना वो कोशिश कर रहा। लेकिन हुआ यूं कि 6:45 बजे दरवाजा खुला, एक गार्ड अंदर आया। दोनों एक दूसरे को देख के आश्चर्यचकित हो गए। गार्ड ने पूछा, साहब आप इधर? तो सुपरवाइजर ने पूछा, तुम इधर क्यों आए? तुम्हारी तो ड्यूटी है नहीं खोलने की, अभी इस वक्त तुम बाहर होने चाहिए। एक दरवाजा क्यों तुमने खोला, ये स्टोरेज क्यों खोला? सब बात ऐसी हुई कि रोज क्या बात हो तो मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हो, एवर नाइस डे बोलते हो, और जाते वक्त गुड इवनिंग बोलते हो और गुड नाइट बोलते हो। आज सुबह आप आए तभी आपने मुझे गुड मॉर्निंग बोला, एवर नाइस डे बोला, लेकिन जाते वक्त में आपने कुछ बोला नहीं, आप आए ही नहीं। मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैं गया आपके डेस्क के ऊपर, आपकी बैग भी वहां पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि आप इधर ऑफिस में ही हैं। दूसरी ऑफिस में गया, तीसरी ऑफिस में गया, सब कमरे में देखा। देखते देखते मैंने और स्टोरेज भी खोल के देखी। आखिर तो मैं सोच रहा था अभी क्या करूं, लास्ट स्टोरेज था। अब मिली एक ट्रीट करने की कर्सी रिलेशनशिप आदमी की जान बचा सकती। रिलेशनशिप्स कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो उसका ध्यान कंटिन्यूअसली रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको कभी रखा कभी छोड़ दिया। रिलेशनशिप्स आर नॉट इलेक्ट्रिकल स्विचेस। स्विच ऑन किया जब जी में आया तभी, स्विच ऑफ किया जब जी में आया तभी नहीं। ऐसी ये मोटर के व्हील की बराबर है। मोटर अपना व्हील सब तक चलाता रहता है, हाथ मिट्टी वाला करता है, उसको शेप देता है, उसके ऊपर नक्शी काम करता है, उसके ऊपर कलर लगाता है, पट्टी में डालता है, तभी जाके एक सुंदर प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट को बहुत प्यार करता है, अपनी रिलेशनशिप को बहुत प्यार करना जरूरी है। वो मोटर की व्हील की तरह उसको चलाते रहना बहुत जरूरी है।
कनेक्टेड रहना जरूरी है। एक फार्म होता है, उसमें पेड़ होते हैं, तो कोने में भी जो पेड़ है उसको भी पानी मिलता है, तो पानी हमेशा मिलना बहुत जरूरी है। यू मस्ट गिव टाइम एंड केयर टू योर रिलेशनशिप, नहीं तो रिलेशनशिप बनेगी नहीं, सूख जाएगी। जब भी रिलेशनशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, हमेशा सोचते हैं सामने एक इंसान है, तो हमेशा इंसान होना जरूरी नहीं है। नॉन लिविंग पार्टनर्स के साथ भी होती है। आप अपनी क्या कार को कितना प्यार करते हैं, वो कार देख के मैं बोल सकता हूँ। आपकी बाइक को कितना प्यार करते हैं, वो बाइक देख के बोल सकता हूँ। आपके पास पेट्स होंगे तो जितना आप प्यार देते हैं उससे ज्यादा प्यार वो वापस करते हैं। एक आदमी को फार्म था, वो जाके अपने हर पेट हफ्ते में एक दफा गले लगाता था, बैठता था, आलिंगन देता था, और वो पेड़ पता नहीं उसकी वजह से कि दूसरी वजह से बहुत अच्छा गिफ्ट देते थे। आपकी वैल्यूएबल्स की आप ध्यान नहीं रखोगे, रिलेशनशिप नहीं रखोगे, तो कभी गुम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो जो 4 नॉन लिविंग पार्टनरशिप्स है, नॉन लिविंग पर 3 नॉन लिविंग के साथ, 1 लिविंग के साथ जो पार्टनरशिप, उसके बारे में नहीं बात। पहला है वक्त। वक्त के साथ आपकी पार्टनरशिप कैसी है? अगर वक्त के साथ आपकी पार्टनरशिप कमजोर है तो वक्त आपको बहुत कम देगा। वक्त गुजर जाए आपके सामने से, उसके साथ हाथ मिलाने की बजाय, उसके गले लगने की बजाय आप स्माइल भी नहीं करो वक्त के साथ, तो वक्त आपको क्या देगा? आपको पड़ोसी के साथ आपका कोई संबंध न हो, कनेक्शन ही नहीं हो, आप हलो हाय भी नहीं करते, तो आपको पड़ोसी क्या देगा? कुछ नहीं देगा। और जो इंसान के साथ आपके अच्छे संबंध है, आप हलो हाय करते हैं, प्यार से मिलते जुलते रहते हैं, तो वो इंसान आपको सब कुछ देने के लिए scarcest resource. You will not take proper care of time. You will not be able to take care of anything. So वक्त के साथ सबसे पहले अपना संबंध सुधार दीजिए। वक्त को सम्मान दीजिए, हर पल को सम्मान दीजिए, हर पल का अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। वक्त की कोई कीमत नहीं, इस तरह से बिहेव करने की बजाय वक्त की बहुत कीमत है, वक्त की हमें बहुत जरूरत है, उस तरह से बिहेव करने से आपको फायदा नहीं। सो रिस्पेक्ट योर टाइम, मेक वेरी पावरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी मोमेंट। मैं ये नहीं कहता कि आराम मत करो, आनंद मत करो, नहीं, सब कुछ करो, लेकिन बाकी जो समय को सम्मान देना जरूरी है, वो देना भूलो मत। दूसरे रिलेशनशिप लक्ष्य के साथ, अपने गोल के साथ, अपने गोल के साथ बहुत मजबूत रिलेशनशिप है। गोल की सब बातें करते हैं, क्योंकि गोल एक की बातें करना एक पैशन से होती है। कॉलेज में एक लेक्चर देने को गया था, तभी ब्रेक में एक स्टूडेंट ने आके पूछा, साहब मेरे गोल से अचीव नहीं होते, थोड़े देर में छूट जाते हैं। मैंने बोला गोल क्यों सेट करते हैं? तो मेरे दोस्त ने किया है तो मुझे करना पड़ता है। वो गोल आप गोल आप खुद नक्की करोगे, आप खुद के लिए नक्की करोगे और उसके लिए जियोगे। अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो आपको दर्द होना जरूरी है। आज तो नहीं, आपके लिए लाइफ इन डेथ जैसी सिचुएशन हो जानी चाहिए। निहाम नाम के कुत्ते की एक नस्ल है, बहुत तेजी से भागते हैं। निहाम नाम की बस की कंपनी भी अमेरिका में। एक निहाम कुत्ते ने एक खरगोश को देखा, बहुत डिस्टेंस था, बहुत दूरी पे था, लेकिन उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसके पीछे दौड़ने की शुरुआत की। खरगोश ने देखा कि डिस्टेंस तो काफी है, लेकिन बड़ी तेजी से आ रहा है। उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, बहुत तेजी से दौड़ने लगा। दोनों अपनी रफ्तार बढ़ा देते, लेकिन आखिर खरगोशवादियों में कोशिश में हो गया, कुत्ता पकड़ नहीं पाया। उसके जितने फॉलोअर्स के सब आ गए, फैंस आ गए, तुम हार गए।
ये जो ग्रेहाउंड था वो एक फिलोसोफर भी था। उसने बोला कि हाँ मैं हार गया, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन पता है क्यों? मैं इसलिए हार गया कि he was running for his life, I was running for fun, therefore he won। अगर आपका गोल आपके लिए एक फन है, दुनिया बातें कर रही है इसलिए आप कर रहे हैं, तो वो गोल आप अचीव नहीं करते। आपका गोल आपके दिल के बहुत करीब होना चाहिए, आपके लिए बहुत महत्व की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो खुद आप में आंसू आ जाने चाहिए, दिल में दर्द तूफान उठना चाहिए। अगर आप जिसको प्यार करते हैं वो लड़की आपको नहीं मिलती है तो आपको कितना दर्द होगा, ऐसा कर दो। मैं इंसान को जानता हूँ, उसको टाइकून बनना है। सोते जागते खाते पीते चलते दौड़ते एक ही बात टाइकून टाइकून। उसके दिमाग में कोई और ख्याल ही नहीं, और वो एक दिन वो टाइकून बन जाएगा। शूटिंग स्टार जो तारा गिरता है तभी आप जो ख्वाहिश करते हैं वो सच हो जाती है, ऐसा माना जाता है। मैं मानता हूं, मेरा मानने का एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि उसके 2 सेकंड्स में आपके दिमाग में वही ख्याल आता है जो हमेशा आपके दिमाग में आ सकता है, कि जो 2 पल में एक 2 सेकंड का काम, उसमें यही ख्याल आता है जो हमेशा, और जो ख्याल आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं वो सच बनना ही जरूरी है। एक दिन सच बनेगा ही, ये आदमी टाइकून बन जाएगा। अगर कुछ चीज आप बहुत प्यार से मांगोगे, बहुत दिल से मांगोगे तो आपको मिल जाएगी। एक इंसान प्रदेश में रहता था, बहुत पैसा वाला था। उसने अपने दोस्तों को कहा कि जब भी मैं मर जाऊं तभी मुझे अपने देश में दफन करना। बहुत सालों के बाद वो मर गया। दोस्तों ने सोचा उसको क्या पता चलेगा, वहां दफन होकर फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने उसको वहां समंदर के किनारे एक कब्रिस्तान था, उसमें दफना दिया। हुआ यूं कि तूफान आया, बड़ी बड़ी लहरें उठी और वो लहरें कब्रिस्तान में गई। उसकी नई कब्र में से उसका कॉफिन बाहर निकल गया और समंदर में बहने लगा। बहते बहते समंदर के वो किनारे पे जाके गिरा जो उसका ही देश था। बड़े संदेह के साथ उसको वहां दफनाया। उसको एक मुर्दा अपना गोल पा लेता तो हम जिंदों का तो क्या कहना। लेकिन कितना जोश है, कितना प्यार है, कितने अर्थ है, कितनी डिमांड है, मुझे ये करना ही है, उसके ऊपर आधार है। अगर एक वो कैजुअल अफेयर है तो वो आपको सफलता नहीं दे सकता, आप अपना गोल नहीं पा सकते। वो गोल पाने के लिए आपको उसके गोल जीना पड़ता है। जैसे मैंने एक टाइकून वाला एग्जांपल दिया, आपको गोल जीना पड़ता है। आपको ये गोल से you should be married to that goal। तीसरा, पहला वक्त, दूसरा लक्ष्य, तीसरा व्यस्त, आपका व्यवसाय जिसमें आप व्यस्त बैठे। आपका व्यवसाय में आप पूरे डूबे रहने चाहिए। उसके साथ आपका संबंध, आपकी रिलेशनशिप बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ऊपर ऊपर की रिलेशनशिप होगी तो काम नहीं होगा। मैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के फाइनेंशियल एडवाइजर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक एक्सरसाइज करवाता। हम छोटे थे तभी हमारा सब मुझे पायलट बनना था। हम सबको कुछ ख्वाब थे कुछ बनने के लिए। कोई क्रिकेटर बनना था, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई ऑथर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं अगर आपको जादू की एक छड़ी दे दूं और आपके जो चॉइसेस थे वो चॉइसेस में से आप कोई भी 3 चॉइसेस सिलेक्ट करो जो आपके दिल के बहुत करीब था, उसको पहले लो।
दूसरे नंबर का दूसरे नंबर पे लिख दो, तीसरे नंबर का तीसरे नंबर। और ऐसा सोचो कि आपको ज्यादा की छड़ी मिल जाएगी और आप जो करना चाहते थे, वो बनना चाहते थे, वो बन सको। दोस्तों, जब भी वो लिखते हैं, तो भी कोई डॉक्टर, सिंगर, क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई सिंगर, क्रिकेटर, डॉक्टर बनना चाहता है, अलग अलग लिखते हैं। कुछ लोग को लिखते हैं 3 नंबर पे फाइनेंशियल एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस। दूसरे नंबर पे कोई लिखता है, कोई 1 नंबर पे लिखता है। बहुत कम होते हैं और बहुत ही कम होता है कि तीनों पे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर लिखता है, फाइनेंशियल एडवाइजर लिखता है। मैं समझाता हूँ, यदि आपकी शादी हो गई है, आपका फैमिली है, कॉलेज में बहुत लड़कियों से प्यार हुआ, अच्छी लगी, करना चाह नहीं, अभी आपकी शादी हो गई है, आपको ये घर चलाना है, ये संसार चलाना है, तो उसमें डूबे रहो। या तो इससे निकल जाओ और उसको पकड़ो, या तो उसको छोड़ दो और इसके, अगर इसमें नहीं डूबोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। You are wedded to this profession, and this is your life, this is your family. You will have to stick to it and give 100% or 200% of yours. मंगल मिशन में विद्या पालन 12 बजे तक काम करती रहती है। दूसरे लोग चले जाते हैं। दूसरे लोग काम क्यों नहीं करते? वो अपने बॉस को पूछती है, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कहता है कि ये तुम्हारा सपना है, इसलिए तुम काम करती है, बाकी के लोगों के लिए नौकरी। आप एक व्यवसाय कर रहे हो कि सपना जी रहे हो? एक राजा टेम्पल बना रहा था, तो देखने को गया कि कैसा काम चल रहा है। तो कारीगर लोग पत्थर काट रहे हैं। एक कारीगर को पूछा कि क्या कर रहे हो? पत्थर काट रहे हो, पापी पेट के लिए, 2 बच्चों के लिए। दूसरे को पूछा, तो उसने इतना नाराजगी से नहीं, लेकिन कहा कि पत्थर काट रहा हूँ, मजदूरी करनी है, पैसे कमाने पड़ते हैं। तीसरा गुनगुना रहा था, उसको पूछा और हंसते हंसते कहा कि सामने जो मंदिर बन रहा है उसमें मैं योगदान दे रहा हूँ। जब भी आप ये सोचोगे कि आप योगदान दे रहे हो, किसी की लाइफ संवार रहे हो, किसी की लाइफ को मजबूत बना रहे हो, प्रोटेक्टर बना रहे हो, तभी जाके बहुत राजा ने उसको सुपरवाइजर बना। आप काम पे जाते हो फॉर जॉय और विथ जॉय। विथ जॉय, गो टू वर्क विथ जॉय, नॉट जॉय। Enjoy your profession. Love your profession. Get involved in it. चौथी और आखिरी जो रिलेशनशिप है वो खुद के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का प्रभाव आपके जीवन में हर क्षेत्र में पड़ता है। आपकी रिलेशनशिप आपकी खुद के साथ कैसी, तो मेरा अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को सम्मान दो, अपने आप को प्यार दो, अपने आप का विश्वास करो। जो आदमी खुद को सम्मान देता है वो दूसरे को भी देता है और बहुत सुंदर संबंध बना के काम करता है। आखिरी रिलेशनशिप है वो आपके खुद के साथ। What matters most in life is how you see yourself. You see yourself as a capable person, an expert, काबिल। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देते हैं, खुद को विश्वास नहीं करते, तो दुनिया नहीं करेगी। हमारे शास्त्र का नियम है कि खंडित मूर्ति को पूजा नहीं हो सकती। अगर आप खुद की मूर्त को खंडित कर दोगे तो दुनिया आपकी पूजा नहीं करेगी। You must trust yourself, you must respect yourself, you must believe yourself, you must love yourself. और उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होता। एक राजा को कुछ एक विकृत आनंद लेने का शौक था। उसने एक कमरा बनाया था जिसमें चारों तरफ आईने लगे हुए। वो कुत्ते को अंदर छोड़ता था, कुत्ता अपना प्रतिबिंब देखता था, सामने वाला कुत्ता भौंकता था, ऐसा लगता था उसको, दूसरा कुत्ता ऐसा लगता था।
उसके ऊपर जंप करता था, आईने के ऊपर जंप करता था, उसको लगता था, खून निकलता था, कभी कभार वो मर जाता था। राजा को बड़ा आनंद आता था। एक दिन ऐसा हुआ, एक संत आया, उसके साथ उसका कुत्ता था। राजा ने बोला, मैं आपके कुत्ते को एक आईने वाले के कमरे में छोड़ सकता हूँ? उसने बोला, जरूर। दीवान को बोला उसने कि उसको समझा दो क्या हो सकता है। दीवान ने समझा दिया, संत को। संत बोला, कोई बात नहीं। कुत्ते को छोड़ा, कुत्ता चारों तरफ घुमा, फिर जाके सेंटर में बैठ गया। राजा को आश्चर्य हुआ, दरबार को आश्चर्य हुआ, सब कुछ ऐसा क्यों हुआ? संत ने कहा कि राजन, रोज सुबह में पूजा करने के बाद आईने में अपना मुख देखता हूँ और सर के कपाल में एक तिलक लगाता हूँ। उसके बाद ये कुत्ते को अपना मुंह दिखाता हूँ और उसके कपाल में तिलक लगाता हूँ। जो इंसान खुद अपने आप को रोज देखता है और खुद को तिलक करता है, उसको खुद के साथ झगड़ने की जरूरत नहीं रहती, दुनिया के साथ झगड़ने की जरूरत नहीं। वो अपने आप को स्वीकार कर लेता है, दुनिया को स्वीकार कर लेता है, अपने आप को समझता है। आप अपने आप को स्वीकार करिए, अपने आप को काबिल इंसान मानिए। कामयाबी पीछे पीछे दौड़ते आएगी और जितना सफलता से आप काम करना चाहते हो उतनी सफलता से आप काम कर पाओगे। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि आप काबिल हैं। और ये आपकी ये जो रिलेशनशिप, आप खुद के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो आपके सभी रिलेशनशिप के ऊपर उसका प्रभाव रहेगा। आपकी कार्यशैली के ऊपर प्रभाव रहेगा, आपकी सफलता के ऊपर उसका प्रभाव रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स एंड एनरिचिंग रिलेशनशिप के स्वरूप में हमेशा आपके जीवन में रहे, तंदुरुस्ती और दीर्घायु के स्वरूप में आपके जीवन में रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।